हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट किया था एंड वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट अ टॉपिक विच वाज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस देखा दैट वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो ग्लूकोज होता है विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अल्टीमेटली किस तरीके से कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। सो द एंटायर रिएक्शन वी हैव सीन, द एंटायर केमिकल मैकेनिज्म वी हैव सीन एंड द डिफरेंट एंजाइमेटिक स्टेप्स वी हैव सीन. Now in this lecture we are going to discuss some of the key points of glycolysis. क्या ग्लाइकोलिसिस के कुछ की पॉइंट्स हैं और क्या नेट एनर्जी यील्ड हमें एग्जैक्टली मिलता है. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होती है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होती है. एंड वंस दिस पायरुविक एसिड इज अल्टीमेटली फॉर्म्ड, देन इस पायरुविक एसिड का एग्जैक्टली फेट क्या होता है एंड क्या ये अल्टीमेटली बनाएगा आगे चल के, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ये एरोबिक पाथवे में एंटर करेगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द की पॉइंट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि तीन ऐसे रिएक्शंस थे ग्लाइकोलिसिस के जो कि इरिवर्सिबली कैटलाइज हो रहे थे, एंड दोज थ्री रिएक्शंस वर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज. जो नेट एनर्जी यील्ड थी ग्लाइकोलिसिस की जो हम लोगों ने देखा था, दैट वाज ऑफ टोटल 4 ATP पूरे रिएक्शंस में इन्वॉल्व थे, जिसमें से कि 2 ATP जो था दैट वर अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शंस, बट 2 ATP वर प्रोड्यूस्ड, 2 ATP प्रोड्यूस भी हो रहे थे थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. सो 4 - 2, सो अगर नेट रिजल्ट हम देखें तो हमें 2 ATP मिल रहा था और हमें 2 NADH मिल रहा था उस रिएक्शन में. सो द नेट रिजल्ट of glycolysis was 2 ATP and 2 NADH. Now this NADH in the presence of oxygen ultimately gets reoxidized. इसका reoxidation हो जाता है अगर इसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस मिलता है. ठीक है. सो दिस केस में, इस केस में क्या होता है, reoxidation के केस में 1 molecule of NADH reoxidizes to give 3 molecules of ATP. सो ऑक्सीजन का अगर प्रेजेंस मिला तो एक जो आपके जो NADH मॉलिक्यूल होता है उनका रीऑक्सीडेशन होता है, और रीऑक्सीडेशन इस तरीके से होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH अल्टीमेटली रीऑक्सीडाइजेस टू गिव राइज टू 3 ATP. सो दिस NADH in presence of oxygen ultimately reoxidizes. Now this reoxidation इस तरीके से होता है कि every 1 molecule of NADH reoxidizes to give rise to 3 ATP. Alright, तो अगर हम 2 molecules का लें, so 2 molecules जो होंगे NADH के, that will ultimately reoxidize to give rise to a total of 6 ATP. Alright. So now this 6 ATP along with this 2 ATP will sum up and comprise a total ATP of 8 molecules. यानी कि टोटल 8 molecules होंगे जिसकी वजह से ये आपका प्रोसेस जो है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में ये जनरेट होंगे. सो वी कैन डायरेक्टली से इट एज इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में a total of 8 ATP molecules are produced. Alright, क्योंकि उसका NADH का reoxidation हो जा रहा है. And in case of anaerobic glycolysis, अगर absence होता है ऑक्सीजन का, then in that case जैसे हमें यहाँ 2 ATP and 2 NADH मिला है, that will remain the same.
ठीक है। सो दिस इज द नेट एनर्जी यील्ड और नेट रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो हमें पूरे रिएक्शंस में मिलता है, पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में मिलता है। नाउ इसके अलावा जो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो इवॉल्व होते हैं इस पूरे ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस में, दोज आर जीरो। सो द नंबर ऑफ इन्वॉल्वमेंट और नंबर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इन दिस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज नेग्लिजिबल, वो जीरो होता है। एंड ये भी मैंने आपको बताया कि जो फेट होती है पायरुविक एसिड की, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ एक बार अगर ये ऑक्सीजन पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिलता है, सो दैट विल एंटर इनटू अ सेपरेट पाथवे कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे, और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला सो इट विल एंटर इनटू अ सेपरेट पाथवे कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में जीरो होते हैं। एंड so these were the key points, some of the key points of glycolysis which is very important to memorize and remember. तो ये some key points थे। Now आगे हम ये देखेंगे कि जैसे ये पायरुविक एसिड बन गया तो फिर ये किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे में एंटर करता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे में एंटर करेगा। Now ये जो पायरुविक एसिड है इसका फेट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है। सो पायरुविक एसिड in presence of oxygen, absence of oxygen. Now this pyruvic acid in presence of oxygen enters or follows aerobic respiration. All right. नाउ ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा कॉमन पाथवे है जो कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी रेस्पिरेशन की पहली शुरुआती पाथवे होती है। सबसे पहले इनिशिएटर पाथवे वही होगा, और चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट इनिशिएटर प्रोसेस जिससे कि रेस्पिरेशन आपका शुरू होगा। सो ग्लाइकोलिसिस हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ग्लाइकोलिसिस हो चुका है। नाउ ग्लाइकोलिसिस के बाद अब एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे में जब हम देखते हैं, सो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक सिट्रिक एसिड साइकिल होता है या क्रेब्स साइकिल होता है, एंड द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। नाउ दिस aerobic respiration pathway will include citric acid cycle or Krebs cycle. All right, and it will follow the pathway of electron transport chain or oxidative phosphorylation. So we will be discussing these topics जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। Alright, and in case of absence of oxygen, अगर absence होता है ऑक्सीजन का तो उस केस में ये पायरुविक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे को फॉलो करता है। So enters into anaerobic respiratory pathway. Now this anaerobic respiratory pathway ये एक pathway होता है and that is ultimately the fermentation process. So this fermentation is the anaerobic respiratory pathway जो कि anaerobic organisms में होता है। एंड अल्टीमेटली पायरुविक एसिड जो होता है वो अपने अपने प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो पायरुविक एसिड है दैट अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइदर ऑर्गेनिक एसिड्स, या तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक लैक्टिक एसिड बनाते हैं या तो ये अल्टीमेटली एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, सो इट्स अ प्रोसेस इन विच देर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और पायरुविक एसिड अल्टीमेटली ऑर्गेनिक एसिड्स में या तो एसिड में कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में, या तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। सो वी विल बी डीलिंग विद दीज प्रोसेस जैसे हम आगे लेक्चर में शुरुआत बढ़ेंगे।
नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस फेट ऑफ पायरुविक एसिड, एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि दो तरीके का और रेस्पिरेशन होता है इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर यूज्ड, और दो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, एंड दोज आर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन can also be either protoplasmic or it can either be also floating. Now protoplasmic respiration वो respiration है where proteins are used as respiratory substrates. इसमें proteins को use किया जाता है as respiratory substrates, and this type of respiration occurs in starved leaves. स्टार्व्ड लीव्स में ये होता है, और ऐसे लीव्स जो कि बहुत समय तक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं किए हैं, एंड उनका जो भी रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है लाइक विच इज़ योर स्टार्च, दैट इज अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन एंड वो अल्टीमेटली गिव राइज टू द ATP मॉलिक्यूल्स. एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है वेयर कार्बोहाइड्रेट्स and fats are used as respiratory substrates. ये basically floating respiration normal respiration होता है, normal respiratory pathway होती है where carbohydrates and fats are used as respiratory substrates. And protoplasmic respiration में हम proteins को use करते हैं as respiratory substrates that occurs in the starved leaves. All right. So ये हो जाएगा two other kinds of respiration process, and this was about the fate of pyruvic acid. Now इसके बाद अगर हम इंट्रासेल्यूलर लोकलाइजेशन या इंट्रासेल्यूलर लोकेशन की बात करते हैं कि अलग अलग जैसे प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है, एंड सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, एंड योर दिस फर्मेंटेशन का प्रोसेस है. तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनका एक अपना पर्टिकुलर साइट होता है जहाँ पे ये अकर करते हैं, या जहाँ पे इनका ये प्रोसेस एग्जैक्टली फाउंड होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारे के सारे प्रोसेस किसी एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ सेल में ही कन्फाइंड होते हैं. दे हैव देयर ओन प्लेस ऑफ अकरेंस एंड दे शो दे, बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनमें इन्वॉल्व एंजाइम्स होते हैं या इनमें इन्वॉल्व सबस्ट्रेट्स होते हैं, दोज हैव देयर बेसिक प्रेजेंस एंड दोज हैव देयर बेसिक लोकलाइजेशंस. उनका अपना एक लोकलाइजेशन होता है जहाँ वो पाए जाते हैं. ठीक है. सो इन नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद द इंट्रासेल्युलर लोकेशन और इंट्रासेल्युलर लोकलाइजेशन ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसमें कि प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके देखते हैं. सो प्रोकैरियोट्स में जब हम देखते हैं तो जब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को देखेंगे, सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियल स्पीशीज जब हम देखते हैं, सो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, दोनों ही केसेस में वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में अकर करेगा. राइट. इन केस ऑफ जब हम सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि जब हम इसकी बात करते हैं, सो दिस सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल ये इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स अकर करता है साइटोप्लाज्म में, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. एंड जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस दिस अकर्स ये प्रोकैरियोट्स में क्योंकि ये एक ऐसा क्रूशियल प्रोसेस है जिसमें सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व. इसमें कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को सिर्फ मेम्ब्रेन की ही प्रेजेंस मिलनी ज़रूरी है, सो दैट दे कैन बी होल्डेड अप इन देयर. तो इसके ये जो प्रोसेस होता है विच इज़ ETC, इसको शॉर्ट में ETC भी बोलते हैं, और ऑक्सफॉस भी बोला जाता है इसको शॉर्ट में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को. सो दिस प्रोसेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स अकर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट अकर्स इन केस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो मैं ये बेसिकली बता दूंगी, मैं आई विल बी गिविंग अ चार्ट ओवर हियर एंड टॉकिंग अबाउट दी कंसिडरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस. ये वो प्रोसेस है जो कि आपका अकर करता है इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द सेल्स. तो ये जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस प्रोसेस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स. सो ग्लाइकोलिसिस, द साइट ऑफ अकरेंस in prokaryotes will be cytoplasm
The citric acid cycle in case of prokaryotes also occurs in cytoplasm, and the electron transport chain occurs in plasma membrane. Alright, so in case of eukaryotes, the glycolysis process occurs in the cytoplasm as expected, जैसे कि मैंने बताया था. Citric acid cycle और Krebs cycle will occur in the mitochondrial matrix, and ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो अकर करेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. वाइल जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है दैट अकर्स इन cytoplasm of cells. Alright, so these are the site of occurrence of the entire processes जो कि respiration के aerobic respiration and anaerobic respiration के process के जो pathway हैं वो जो involve होते हैं. Alright, तो ये जो पायरुविक एसिड जब बन जाता है और फिर उसके बाद किस तरीके से ये अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं और ये क्या बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं या किस तरीके से सिट्रिक एसिड साइकिल में पायरुविक एसिड एंटर करेगा, देन हाउ कम इट इज़ going to enter into electron transport chain, this we will be dealing in the next lecture. And the next lecture में हम fermentation process के बारे में जानेंगे. We will first deal with the fermentation process. हम लोग fermentation के बारे में जानेंगे कि fermentation क्या है, कितने तरीके का होता है, कौन से organisms में ये अकर करता है, and क्या इसका हमें outcome मिलता है. दैट एनर्जी भी जो इसमें रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है कि कम होती है, ये प्रोसेस हम द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वी विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो बी डीलिंग विथ कि जो पायरुविक एसिड बन गया है, तो पायरुविक एसिड तो क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में बना है, तो वो साइटोप्लाज्म से अल्टीमेटली अगर हम यूकैरियोट्स को कंसीडर कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो प्रॉब्लम क्योंकि वो आपका पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना है, सो वो आपका साइटोप्लाज्म में ही कराएगा प्रोसेस. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ये अगर पायरुविक एसिड आपका साइटोप्लाज्म में बन रहा है, देन हाउ कम इट इज गोइंग टू गेट ट्रांसपोर्टेड, और किस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, एंड हाउ कम इट विल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.